वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है पनीर अंगारा। उसके लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है पनीर। इसको मैंने थोड़ा वार्म वाटर में भिगो के रखा है। कटे हुए टमाटर, कटे हुए प्याज, काजू, अदरक लहसुन की पेस्ट, बटर, कोथम्बीर की डंडिया, कटी हुई कोथमीर, लहसुन, अदरक और मिर्ची, व्हिपिंग क्रीम, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये है तज, तेज पत्ता, इलायची और एक बड़ी इलायची, कसूरी मेथी, गरम मसाला, नमक, ऑल स्पाइसेस और तेल। पनीर अंगारा बनाने के लिए फर्स्ट हमें ये जो पनीर है उसे हम मैरिनेट करेंगे। इसे मैंने थोड़ा वार्म वाटर में भिगो के रखा है तो वो पनीर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हमने पानी में से सारा पनीर निकाल दिया है। अब उसे हम मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, ये जो धनिया जीरा पाउडर है वो थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ी सी ये जो गार्लिक अदरक की पेस्ट है वो मैं डालूंगी और ये थोड़ा सा ऑयल। अब उसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी। अब मैंने अच्छी तरह सारा कुछ मिक्स कर लिया है। अब उसे मैं ढक के साइड में रख। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रेवी बनाना। तो उसके लिए अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। फिर वो ग्रेवी की मैं प्रिपरेशन तैयार करूँगी। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें ये जो तेज पत्ता है वो मैं डालूँगी और तज का टुकड़ा, इलायची छोटी वाली और बड़ी वाली एक मैंने डाली। अब इसमें ये जो कटे हुए ऑनियन मैं डाल दूँगी। ये जो इलायची और सारा कुछ उसका तड़का जैसा अब हो गया है। साथ में ये जो हरी मिर्च है वो भी मैं डाल दूंगी और 2-3 लहसुन की कलियां और 2 टुकड़े अदरक के मैं डालूँ। इसे मैं अच्छी तरह होने दूंगी। ये जो कोथमीर की डंडिया है वो भी साथ में मैं डाल दूंगी। अब हमारे जो ऑनियन है वो अच्छी तरह सौते होके रेडी हो चुके हैं। अब इसमें ये जो कटे हुए टमाटर है वो उसमें मैं डाल दूंगी। उसे मैं थोड़ा सा ढक के रखूँगी तो जो टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब थोड़े से इसमें मैं ये जो काजू है वो उसमें मैं डाल दूँगी। उसे भी मैं टमाटर की ग्रेवी के साथ होने दूँगी। अब हमारे जो टमाटर है वो भी अब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब उसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसे और थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। अब उसे मैं ढककर होने दूंगी। हमारी जो ग्रेवी के लिए मैंने जो प्रिपरेशन किया है वो रेडी हो चुकी है। उसे मैं अब साइड पे रख दूंगी और उसे ठंडा करूंगी
बाद में उसे मैं ग्राइंड। अब हमें एक दूसरा पैन लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और मैंने जो ये पनीर मैरिनेट किया है वो उसमें मैं सौते करूँगी। अब हमारा जो ऑयल है वो गरम हो चुका है। अब इसमें ये जो पनीर है वो मैं डाल दूँगी। पनीर को हमें थोड़ा हल्के हाथ से हिलाना है, नहीं तो वो फिर टूट जाता है, इसीलिए थोड़ा स्लोली उसे टर्न करना है। अब हमारा जो पनीर है वो सौते होके रेडी है। अब उसे मैं साइड में रख दूँगी और उसे ठंडा होने दूँगी। अब हमारी जो ग्रेवी है वो ठंडी हो चुकी है। अब उसे मैं मिक्सर में ग्राइंड कर दूँगी। हमारी जो ग्रेवी है पनीर अंगारे के लिए वो रेडी हो चुकी है। देखो ऐसा मैंने ग्राइंड कर दी है। अब हमें एक कुकिंग पॉट लेना है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और साथ में थोड़ा सा बटर डालूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अदरक लहसुन की पेस्ट है वो मैं थोड़ा सा उसमें डालूँगी। उसे अच्छी तरह होने दूँगी। अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छी तरह उसे सौते होने दूँगी तो उसमें कच्चापन नहीं रहेगा। अब साथ में कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालूँगी, धनिया जीरा पाउडर थोड़ा सा डालूंगी, हल्दी पाउडर। अब अच्छी तरह सारे मसाले मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये टाइम पे हमें स्लो आंच रखना है, नहीं तो सारे मसाले जल जाते हैं। अब ये जो ग्रेवी मैंने रेडी की है वो उसमें मैं डाल दूँगी। में थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। साथ में थोड़ा सा नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आया है। ग्रेवी में सारे मसाले अच्छी तरह पक जाए तब तक हमें उसे पकाना है। अब थोड़ा सा उसमें मैं गरम मसाला डालूँगी और साथ में ये जो कसूरी मेथी है वो थोड़ी सी ऐसे रब करके मैं डाल दूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसमें ये जो थोड़ा सा क्रीम है वो थोड़ा सा उसमें मैं डालूँगी। अब हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब उसमें ये जो मैंने पनीर सौते किया है वो उसमें डाल दूँगी। अब उसमें ये जो कटा हुआ हरा धनिया है वो भी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हमारी जो पनीर अंगारा की ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं कोयले से उसको धुंगार दूँगी। अब मैंने ये जो कोयला है उसे मैंने गरम कर दिया अच्छी तरह। अब उसके अंदर ये से मैं अब उसके पर थोड़ा सा मैं घी डालूंगी। वो कोयले की जो अंदर की जो स्मेल है घी की और सारी वो उसके अंदर चली जाएगी, तो उसका टेस्ट जो हम अंगारा बोलते हैं तो वो उसी तरह का उसमें टेस्ट आएगा। अब इसमें मैंने धुंगार कोलसे से दे दिया है और हमारा जो पनीर अंगारा है वो अब रेडी हो चुका है। अब हमारा जो पनीर अंगारा है वो सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।